आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें से ये टॉपिक है, अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है होता है करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है उसमें से क्या होता है, फिर स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है, फिर वो सर्कुलर कंडक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, फिर सोलेनॉइड में क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल पढ़े। ठीक है, जो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल बोलते हैं। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े। अब हम लोग इसका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है पहले कुछ देखते हैं, उसके बाद फिर इसका जो डिफिनेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि व्हेन a conductor when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field experience a force. This force causes the conductor to move. मतलब ये कि जैसे ये करंट मूव कर रहा है तो इसमें से हम लोग जानते हैं कि इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट अगर परपेंडिकुलर होगा तो एक इसमें से फोर्स, ये जो होता है फोर्स मैग ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसमें फोर्स अब जनरेट होता है। ठीक है, और यही फोर्स है वो कंडक्टर को मूव करने में सहायता करता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग ठीक है इलेक्ट्रिक मोटर में देख चुके हैं। ये पिछला वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए कि ना इमेजिन कीजिए कि ये कंडक्टर है, जो मूविंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, या मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स कंडक्टर। मतलब एक जो कंडक्टर है, ठीक है, एक मान लेते हैं कंडक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें से अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्टडी किए थे ये इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के फिजिसिस्ट थे माइकल फ्राइडे। वो 1831 में इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो मूविंग कंडक्टर है वो कैसे क्या होता है, कैसे हम लोग इसको एक जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम लोग एक कंडक्टर को मूविंग discovered how a moving magnet can be used to generate electric current। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसमें से हम कंडक्टर रख देंगे मूविंग कंडक्टर, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं वो इन्होंने बताया। इसमें से आप इसको कैसे बताया आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एक कॉइल लीजिए ए बी का, उसमें से लार्ज नंबर ऑफ टर्न होना चाहिए, मतलब ये इस पे बहुत सारा तार लपेटा होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न, बहुत सारा। ठीक है, उसके बाद एक बार मैग्नेट लीजिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होना चाहिए, एंड उसको नॉर्थ से साउथ की ओर मूव कीजिए। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं इसमें ग्लेवनोमीटर में आप क्या देखते हैं, कुछ चेंज होता है कि नहीं, में उसका डिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो फिगर है, ठीक है, ये जो फिगर है देखिए, एक हम लोग इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न लिए। ठीक है, फिर ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग ये किए, इसको पैरेलल में जोड़े, उसके बाद एक बार मैग्नेट है, ठीक है, उसको नॉर्थ से साउथ की ओर हम लोग बी से ए की ओर मूव करेंगे। तो ये क्या होगा, पहले जब यहाँ से मूव करेगा जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो निडिल है, ठीक है, वो राइट की ओर मूव करेगा। ठीक है, पहले राइट जाएगा, उसके बाद फिर ये
स्टैटिक हो जाएगा, यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। ठीक है, राइट, ठीक है, राइट जाएगा फिर 0 पे आएगा। अगर हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे रख दिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे रख दिए, छोड़ दिए, इसको एक स्थिर रख दिए, स्टैटिक रख दिए, तो इसमें से गैल्वेनोमीटर में ये 0 इंडिकेशन देगा। अगर इसको हम लोग राइट से निकालें, ठीक है, तो राइट से निकालने से क्या होगा कि जो इसका निडिल है, ठीक है, वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। ठीक है, यही प्रोसेस अगर हम लोग दोहराते हैं, अगर ये जो बार मैग्नेट है उसमें से नॉर्थ ना लेके इसको साउथ नॉर्थ लेंगे तो क्या होगा, तो इसको इंटर करेंगे तो इसका जो गैल्वेनोमीटर का उसका जो है पहले उस लेफ्ट करेगा, फिर ये 0 पे आएगा, लेफ्ट फिर 0, फिर ये इधर से अगर निकालेंगे तो ये साउथ की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर में इसका जो कैसे कैसे मूव कर रहा है, ये शो करता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर सेट टू द राइट, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द कॉइल ऑफ हेवी, this deflect become 0 and moment of the motion of the magnet stop। मतलब वही कि अगर इसको मूव करें, अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये राइट की ओर मूव करेगा और थोड़ा सा मूव करेगा, ज़्यादा नहीं मूव करेगा। इससे ये पता चलता है कि इसमें AB में जो AB कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो कॉइल है वो उसमें से मतलब ये मूव करा, मतलब कि ये इसमें से करंट फ्लो किया। ठीक है, यहाँ पे स्थिर लाया है तो मतलब ये 0 पे आया, मतलब करंट नहीं फ्लो किया। फिर इधर लेके आए, इधर बाहर लेके आए तो ये फिर ये लेफ्ट की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर से कंडक्टर इसमें करंट आएगा, लेकिन इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ेगा। ठीक है, इसमें नाउ विथड्रॉ द नॉर्थ पोल of the magnet away from the coil. Now galvanometer deflected toward the left, showing the current is now set up the direction opposite to the first। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर इसको बाहर निकाले एक ही साइड से नॉर्थ पोल को, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट की ओर, इससे करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर क्या है, प्लेस द magnet stationary at the point near the coil, keep the north pole towards the end B of the coil, we see the galvanometer needle deflected toward the right when the coil is moved toward the north of the magnetic field, similarly needle move toward the left। पहले जो बता चुका हूँ कि ये अगर इधर लेके जाएंगे तो पहले राइट मूव करेगा, अगर साउथ पोल अगर लेके जाएंगे, पहले नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो पहले राइट मूव करेगा, फिर 0 पे फिर लेफ्ट। अगर साउथ पोल लेके जाएं तो पहले लेफ्ट करेगा, फिर 0 करेगा, फिर राइट करेगा। ठीक है, यही पे बताया गया। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे बीच में लेके आए तो ये 0 होगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट लेके जाएं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप समझ गए। अगर साउथ पोल लेके जाते हैं तो कैसे मूव करता है, नॉर्थ पोल लेके जाते हैं अंदर में सबसे पहले तो कैसे मूव करता है, ये इसमें लिखा हुआ है, ये बताया गया। ठीक है, अब करते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगर ये जो मैग्नेट है, कॉइल और मैग्नेट है, अगर दोनों स्टेशनरी है, अगर स्थिर है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि that the motion of magnet and with respect to the coil produce a induced potential difference which set up induced electric current in the circuit। मतलब इससे ये पता चलता है, ये एक्टिविटी इसलिए की है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैग्नेट और जो कॉइल है, ठीक है, अगर मोशन में है, ठीक है, अगर मैग्नेट कॉइल स्थिर है, मैग्नेट अगर मोशन में है, तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण एक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंड्यूस होता है, मतलब जनरेट होता है। ठीक है, अब ये सबसे पहले जो माइकल फैराडे, इन्होंने एक इसका इजाद किया। ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है, इसमें से कुछ लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, ये बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, ये कोई भी कॉलेज स्कूल से एजुकेशन प्राप्त नहीं किए थे। ठीक है,
और ये एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे। तो क्या होता था कि जब यहाँ बुक बाइंड होने के लिए आता था तो वो उस बुक को पढ़ते थे। ऐसे पढ़ने के कारण उसमें जो साइंस में जो इसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जग गया साइंस में। ठीक है, तो एक बार क्या था कि जो लेक्चर था पब्लिक, ये हम्फ्री डेवी ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट है लंदन में, उसका इन्होंने एक बहुत सारे पब्लिक लेक्चर सुने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इन्हीं का लेक्चर सुन के इनको नोट्स बना के इनको भेजा। तो उन्होंने क्या, तो फिर डेवी जी ने क्या किया कि इसको एक अपना असिस्टेंट बना लिया। ठीक है, इसमें से ये भी बोल रहा है कि Faraday made a several path breaking discovery that induce electromagnetic induction and law of electrolysis। मतलब ये इन्होंने इसका पता किया, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। इसमें से हम लोग, अगर हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, उसमें से कॉइल 1 और कॉइल 2 रहता है, उसमें कॉइल 1 का जो नंबर होता है मान लेते हैं 100 टन, और कॉइल 2 में होता है 50 टन। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें से पहले हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं कॉइल 1 में और स्विच को। कॉइल 2 में हम लोग सिर्फ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं, इसमें से पता करते हैं, इसमें से देखते हैं कि इसमें से अगर एक गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट किया तो इसमें से पता चल रहा है कि इसमें करंट होगा, अगर नहीं रिफ्लेक्ट किया तो करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसको जैसे फिगर में है उसे कनेक्ट किया। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। द पॉइंटर रिमेन जीरो, द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर द जीरो करंट फ्लोइंग। मतलब if it can deflect either left or right of the zero mark depending on the direction of the current। मतलब ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट का इसमें से बताता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। मतलब ये, ठीक है, अगर जीरो पे है मतलब नो करंट, अगर लेफ्ट राइट है तो ये इसमें करंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन इसको बताता है लेफ्ट राइट में। ठीक है, ये दो साइड मूव करता है, लेफ्ट राइट, और ये जीरो पे रहता है। ठीक है, यही इसमें गैल्वेनोमीटर का यही बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उस कॉइल में क्या करेंगे, ठीक है, उसमें से हम लोग करंट फ्लो करेंगे, जो स्विच है उसको प्लग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक साइड जंप करता है। ठीक है, मतलब कॉइल 2 में अगर इसमें से अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें पता चल रहा है कि कॉइल 2 में इसमें जो ये है गैल्वेनोमीटर, उसमें से जो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, मूव किया, ठीक है, एक साइड मूव करके फिर जीरो पे आ गया तुरंत। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि कॉइल 1 के कारण कॉइल 2 में भी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कॉइल 1 को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कॉइल को हटा देते हैं। ठीक है, हटाने के बाद यू विल ऑब्जर्व द नीडल मोमेंटरी मूव्ड but the opposite side। It means that now the current flow in that opposite direction। मतलब ये बोल रहा है कि अगर इसको मूव कर देते हैं, ठीक है, अगर इसको बैटरी से मूव कर देते हैं तो जो नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। मतलब ये कि पहले राइट अगर मूव किया और फिर लेफ्ट मूव किया, मतलब ये जो पहले करंट था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बैटरी हटाने से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, अब देखते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट एज सुन एज द करंट इन द कॉइल 1 रीच्ड आइदर द स्टेडी और वैल्यू जीरो द गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि पहला करंट में अगर जीरो पे है, जीरो है या रुका हुआ स्टेडी या फिर स्थिर, इसको बोल सकते हैं स्थिर, तो इसमें से कोई करंट नहीं शो करेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब कि इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका
इससे ये पता चल रहा है कि अगर इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है कॉइल 2 में, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉइल 1 में, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट होगा तो मतलब इससे हम लोग ये पता कर रहे हैं, इसमें ये हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि कॉइल 1 इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसमें से कॉइल 1 है वो प्राइमरी कॉइल है, कॉइल 2 है सेकेंडरी कॉइल है। कॉइल 1 में ज़्यादा टर्न है और कॉइल 2 में उसे लेस टर्न है, ठीक है। इसमें 100 टर्न है, इसमें 50 टर्न है, ठीक है। तो इसको प्राइमरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विथ इट आल्सो चेंजेस। मतलब बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर करंट फ्लो करता है कोई भी कंडक्टर में, कोई भी कॉइल में, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, इसे उसके बाद उसमें ये है कि उसके बाद जो सेकेंडरी कॉइल में है वो भी, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगा, ठीक है। इसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, चेंज होगा, इसमें भी सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है hence the change in the magnetic field line associated with secondary coil is the cause of induction in the current। मतलब वही मैं बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मतलब कि उसमें भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। The process by which the magnetic field in a conductor induced a current in another conductor is called electromagnetic induction। मतलब ये कि अगर कोई कंडक्टर है, उसके इफेक्ट से, उसके बदौलत अगर दूसरा कंडक्टर में भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेट होने के होता है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। in practice we can induce current in a coil either by moving it in magnetic field or by changing the magnetic field around it। It is convenient in the most situation to move the coil in the magnetic field। मतलब ये कि हम लोग दूसरा कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं पहला कॉइल के मदद से, मतलब प्राइमरी कॉइल के मदद से सेकेंडरी कॉइल में हम लोग करंट कैसे फ्लो करवा सकते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि आइदर हम लोग कॉइल को मूव कर सकते हैं जैसे पहला सिचुएशन में देखें, ठीक है, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड चेंज करेंगे करंट फ्लो करवा के, तो इसमें से करंट भी फ्लो कराएगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम लोग एक पहला देखें कि इसमें से कॉइल है, ठीक है, इसमें से अगर मैग्नेट हम लोग मूव करते हैं तो इससे करंट इंड्यूस होता है, या फिर हम लोग दूसरा सिचुएशन ये देखें कि कॉइल में अगर हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये दोनों विधि से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर जो करंट सबसे जब हाई होगा, जब करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो सबसे हाई होगा। तो हम लोग ये जानते हैं, वी कैन सिंपली नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अगर हम लोग को इंड्यूस्ड करंट अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग तीन चीज, मोमेंट ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन इंड्यूस इन ए कंडक्टर, तीन चीज को हम लोग पता करेंगे। अगर दो चीज हम लोग को पता है, मैग्नेटिक फील्ड या करंट, तो हम लोग मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर पता कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर पता है तो हम लोग करंट पता कर सकते हैं कि कंडक्टर में किस डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग राइट हैंड लेंगे, ठीक है। उसमें से थंब हो गया, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इसको तीनों को राइट एंगल पे तीनों को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से कि तीनों राइट एंगल डायरेक्शन पे हो। इसमें क्या होगा कि जो मिडिल फिंगर है अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस को शो कर रहा है और थंब है जो मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर को शो कर रहा है, तो जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट को शो करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसमें लिखा गया है stretch the thumb forefinger in the middle finger of the right hand so that they are perpendicular to each other, shown in figure. If the forefinger indicate the direction of the magnetic field and the thumb show the direction of the motion of the conductor, the middle finger will show the direction of the induced current, ठीक है। ये इसको सिंपली राइट हैंड रूल कहते हैं। मतलब ये कि इसको तीनों को राइट हैंड डायरेक्शन पे करेंगे, राइट एंगल पे इसको मूव स्ट्रेच करेंगे। अगर ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है और जो थंब है वो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर शो कर रहा है, तो जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट को शो करेगा, ठीक है। ये इसमें से बताया गया है, ठीक है। इसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहते हैं, ठीक है। आगे ये यहीं तक, आज यहीं तक, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से आपको लगा कि कुछ भी जो नॉलेज है उसमें से इन्हेंस हुआ, कुछ पे ऐड हुआ, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें और उसमें से क्या आपको अगर कोई दिक्कत है तो उसमें से कमेंट करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।